Love you जिंदगी, love you जिंदगी। एक वक्त का किस्सा है कि एक काश्तकार हुआ करता था। वो अपने घर से बहुत दूर एक दौलतमंद नवाब के वहाँ काम करता था। माझी के डाकुओं के गिरोह उस पहाड़ों के नीचे छुपे रहते थे, पर शहंशाह ने अपनी फौज को भेजा था ताकि वो सारे डाकुओं को मार गिराए। इसीलिए कुछ दिन बाद वो इलाका महफूज हो गया। पर कभी कभार उन खेतों में पुराने लड़ाइयों के हथियार मिल जाते थे। तो एक बार जब वो काश्तकार अपने ही खेत पे काम कर रहा था, तो एक दरख्त को काटने के दौरान उसको एक सोने से भरा हुआ थैला मिला। तो वो काश्तकार बहुत आश्चर्य हो गया। उसने सोचा, क्या ये सच में सोना है? क्योंकि इस काश्तकार ने अपनी जिंदगी में सिर्फ चांदी के ही सिक्के देखे थे। तो जब उसने सोना देखा तो उसकी आंखें दंग के दंग रह गई। तो उसने वो थैला उठाया और अपने घर की तरफ चलने लगा। रात बहुत हो गई थी और उसने सोचा, मैं इतना सारा सोने का क्या करने वाला हूँ। ये काश्तकार इस सोने को पाके काफी डरा हुआ था। वो पूरी रास्ता लौटते वक्त यही सोचने लगा कि क्या क्या आफत आ सकती है इस सोने की वजह से। तो उसने सोचा, मैं इस सोने का कैसे उपयोग कर सकता हूँ, क्योंकि जिस खेत में मैं काम करता हूँ वो तो नवाब की है। इसीलिए उस खेत में जो भी मिल जाए वो भी तो नवाब का ही हुआ। इसीलिए कानूनन वो सोना काश्तकार को नवाब को देना चाहिए था। तो काश्तकार ने सोचा, नवाब के पास तो ढेर सारा धन दौलत है, सोना है, वो भले इस सोने का क्या करेगा, पर मैं तो एक गरीब हूँ, मुझे तो इस दौलत की कहीं ज्यादा जरूरत है नवाब से भी। तो उसने सोचा, चलो मैं ये सोना रख लेता हूँ मेरे लिए। पर उसे कहीं ना कहीं मन में ये डर भी था कि अगर किसी को उसके इस धन के बारे में जरा भी इल्म हो जाए तो कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो उसने सोचा, मुझे बहुत सतर्क रहना है, किसी को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। पर उसने सोचा, उसकी जो बीवी है उससे ये राज कैसे छुपाया जाए, क्योंकि उसकी बीवी तो कोई भी राज नहीं रख सकती। और वो मन ही मन घबरा गया, क्योंकि अगर उसकी बीवी ने मुंह खोल दिया तो उसका जेल जाना तो निश्चित था। तो इसीलिए उसने बहुत सोचा और आखिरकार उसको एक हल मिल ही गया। तो वो घर जाते वक्त उसने उस सोने से भरा हुआ थैला एक झाड़ी के पीछे छुपा दिया। और अगले ही दिन काम पे जाने के वजह वो अपने गांव गया और वहां जाके कुछ मछलियाँ, कुछ डोनट्स और कुछ खरगोश खरीद लिए। और वो दोपहर में अपने घर लौटा तो अपनी बीवी से कहा, अपनी बांस की टोकरी लो और मेरे साथ चलो, क्योंकि कल रात बारिश हुई थी और मेरे खेत में बहुत सारे मशरूम्स हैं और देर होने से पहले हमें उन तक पहुंचना चाहिए ताकि कोई और न ले जाए उसे। उसकी बीवी को मशरूम्स बहुत पसंद थे, इसीलिए वो तुरंत राजी हो गई और अपना कटोरा लेके उसके साथ चल पड़ी। और थोड़ी ही देर बाद उसका पति दौड़ दौड़ के आया उसके पास। देखो मुझे क्या मिला, एक दरख्त पे डोनट्स उगे हुए हैं। उसकी बीवी ये देख के एकदम हैरान रह गई कि दरख्त में डोनट्स कैसे उगे हुए हैं। पर असल में उसके पति ने ही उस दरख्त में डोनट्स रख दिए थे पहले से ही। फिर उसके पति ने याद दिलाया, जाओ जाके घास में से मशरूम निकाल लो। तो जब उसकी बीवी मशरूम निकालने गई घास से, तो उसने जो वहाँ पे नजारा देखा उससे वो और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई। तो वहाँ पे उसको मशरूम की जगह मछलियाँ दिखी। तो ये देख के वो औरत ने अपने पति को बुला के कहा, ये देखो, जहाँ पर मशरूम उगने का था वहाँ पर इतनी सारी मछलियाँ हैं। तो ये सुन के उसके पति ने कहा, शायद आज हम लोगों का खुशनसीब वाला दिन है, क्या पता आज हम लोगों को कुछ खजाना भी मिल जाए। तो ये सुन के उसकी बीवी बहुत खुश हो गई और वो वाकई में सोचने लगी कि आज का दिन उनके लिए काफी खुशनसीब वाला दिन है। और ये सोचते सोचते उसने मिट्टी पे गिरे हुए सारे मछलियों को एक एक करके अपनी कटोरी में रखने लगी। फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से चलने लगे। अब उनके कटोरी में डोनट्स और मछलियाँ थी। फिर वो लोग एक तालाब के पास से गुजर रहे थे और वो आदमी ने अपना दिमाग लगा के कहा, कल मैंने यहाँ पर एक जाल बिछाया था, देखते हैं कोई मछली या कुछ फंसा कि नहीं। और वो आदमी उस जाल के वहाँ दौड़ गया और वो बेहद खुश होकर दौड़ दौड़ के आया अपनी बीवी के पास और बोला, देखो कितना नायाब चीज हमने पकड़ा है। और वो बीवी बहुत उतावली हो गई और दौड़ दौड़ के जाके देखी
कि एक खरगोश फंसा हुआ था और वो दोनों बहुत खुश होकर तीनों चीजें लेके अपने घर लौट रहे थे। और पूरे रास्ते भर वो बीवी अपने शौहर को बता रही थी कि आज रात को कितना लजीज और मजेदार खाना नसीब होने वाला है, क्योंकि आज उनके पास खरगोश, मछली और डोनट्स जो थे। फिर उस आदमी ने अपनी बीवी के साथ उसी जंगल से लौट रहा था जहाँ पे उसने उस झाड़ियों के पीछे सोने के सिक्के छुपाए हुए थे। फिर जब वो झाड़ियों के पास पहुँचे, उस आदमी ने झाड़ी हटा के देखा तो वो अपनी बीवी से खुशी में कहा, देखो यहाँ पर एक थैला है जिसमें इतना सारा सोने का सिक्का है। ये सुन के और देख के उसकी बीवी एकदम दंग रह गई। उसके पति ने कहा, लगता है ये जंगल वाकई में जादुई जंगल है, क्योंकि पहले तो हम लोगों को दरख्त में डोनट्स मिला, फिर खेतों में मछली और फिर तालाब में खरगोश, और अब ये थैला जिसके अंदर इतना सारा सोने का सिक्का है। ये देखते साथ ही उसकी बीवी के मुंह पे ताला पड़ गया। फिर वो लोग खुशी खुशी सारा सोना लेके घर आ गए। और रात को जब वो खाना खा के सोए तो दोनों में से कोई न सो पाया। बीच बीच में दोनों पति पत्नी उठते और वो सोना को देखते रहते ताकि वो सोना महफूज रहे। फिर अगले सुबह जब वो आदमी काम पे निकल रहा था, उसने अपनी बीवी से कहा, कल के बारे में तुम किसी को मत बताना। उसकी बीवी ने कहा, नहीं नहीं, मैं कोई उल्लू नहीं हूँ, यकीनन कल के बारे में मैं किसी को नहीं बताने वाली हूँ। पर उस आदमी को अपनी बीवी पे जरा भी भरोसा नहीं था, इसीलिए हर सुबह वो काम पे निकलने से पहले अपनी बीवी को उस सोना के बारे में सतर्क कर देता। और धीरे धीरे आसपास के गांव वाले इस परिवार पे नजर रखने लगे और उनको जल्दी भनक लग गया कि इनके घर में कुछ सोना छुपा हुआ है। और धीरे धीरे एक दिन ये बात नवाब तक पहुंच गई। तो नवाब ने उस काश्तकार और उसकी बीवी को बुलाया, और जब वो वहां पहुंचे तो नवाब ने बोला कि मैंने सुना है तुम लोगों के हाथ कुछ सोने के सिक्के आए हैं। तो काश्तकार की बीवी ने बोला, यकीनन हमें मिला है हुजूर। तो उस नवाब ने पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि कब और कैसे मिला तुम्हें ये खजाना? तो उस काश्तकार की बीवी ने नवाब को उस दिन के बारे में बताया जिस दिन उनको वो जादुई जंगल मिला, जिसमें उन लोगों ने पहले तो दरख्त में डोनट्स देखे, फिर खेतों में मछलियाँ और फिर तालाब में खरगोश और झाड़ियों के पीछे सोने के सिक्के। तो नवाब ये सब सुन के सोचने लगा कि जरूर ये सब मनगढ़ंत कहानी है, और इसीलिए नवाब को भी विश्वास हो गया कि इन दोनों के पास कोई भी छुपा हुआ धन नहीं है। तो इसी तरह काश्तकार और उसकी बीवी को घर भेज दिया गया और किसी ने उनकी कहानी पे यकीन नहीं किया, और इसीलिए वो काश्तकार जेल भी नहीं गया और उसने और उसकी बीवी ने वो सोने के सिक्के बहुत अक्लमंदी से खर्च किए। तो दोस्तों, हमें इससे ये सीख मिलती है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें उसके लिए पहले से ही मंसूबा यानी कि योजना तैयार कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं दोबारा से एक नई सीख लेके आऊंगी।